निर्मम निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। श्लोक दोबारा। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। संधि विच्छेद श्लोक का विहाय कामान यह सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहः निर्ममः निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। संधि विच्छेद दोबारा। विहाय कामान यह सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहः निर्ममः निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। श्लोक का शब्दों का अर्थ देखते हैं। यह अर्थात जो, पुमान अर्थात पुरुष, सर्वान अर्थात सारी, कामान अर्थात कामनाओं को, विहाय अर्थात छोड़कर, निस्पृह अर्थात लालसा रहित, निर्ममः ममता रहीन, निरहंकार अर्थात निरहंकारी भाव का, चरति अर्थात आचरण करता है, स अर्थात वह, शांतिम अधिगच्छति अर्थात शांति प्राप्त करता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। यह अर्थात जो, पुमान अर्थात पुरुष, सर्वान अर्थात सारी, कामान अर्थात कामनाओं को, विहाय अर्थात छोड़कर, निस्पृह अर्थात लालसा रहित, निर्मम अर्थात ममताहीन, निरंकार अर्थात निरंकारी भाव का, चरति अर्थात आचरण करता है, स अर्थात वह, शांतिम अधिगच्छति अर्थात शांति प्राप्त करता है। श्लोक का अर्थ है, जो पुरुष सारी कामनाओं को छोड़कर लालसा रहित, ममताहीन, निरंकारी भाव का आचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। जो पुरुष सारी कामनाओं को छोड़कर लालसा रहित, ममताहीन, निरहंकारी भाव का आचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। कल के श्लोक में भी हमने इस बात को देखा, शांति प्राप्त होने का रास्ता बताया था कल के श्लोक में, कि सारी जिनकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो एक शिव बाबा में ही प्रवेश कर जाती है। अर्थात ही पुरुषार्थी जीवन में एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बाकी सब इच्छा मात्र अविद्या, ऐसी जो स्थिति को प्राप्त करते हैं या ऐसे पुरुषार्थी बनते हैं, तो उनको ही शांति की अनुभूति हो सकती है। इसी तरह से आज के श्लोक में भी, आज दुनिया में सभी शांति के लिए ही परेशान है। वैसे तो कहा जाता है दुनिया में भी कि शांति गले का हार है। यदि गले का हार है तो फिर भी लोग आज की दुनिया में अशांत क्यों है? जो कि शांति यज्ञ करते हैं, विश्व शांति सम्मेलन करते हैं, जो भी शांति के लिए अलग अलग प्रकार से उपाय अपना रहे हैं,
मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे तौर तरीके अपनाते हैं, लेकिन शांति की अनुभूति करने का मूल रास्ता कोई भी नहीं जानते हैं। जो आज के श्लोक में भावार्थ में यही बात बताई है, इसके पहले भी हमने जितने भी स्थिरता वाले श्लोक देखे हैं, उसमें भी यही बात गीता, भगवत गीता का सार ही यही है। 5 विकारों से मुक्ति हो जाए तो स्थिरता भी आ जाएगी, और स्थिरता आएगी तो शांति आएगी, और शांति में सुख समाया हुआ है। अब आज के श्लोक में जो बात बताई है कि जो पुरुष सारी कामनाओं को छोड़कर, अर्थात इच्छाओं को छोड़कर लालसा रहित, कामनाएं हैं, और इसके पहले हमने श्लोक में देखा इच्छाएं है, कामनाएं है, तो क्रोध जरूर आएगा। कामाग्नि कहा जाता है, क्रोध की अग्नि कहा जाता है। और जब ऐसी अग्नि में कोई जल रहा है तो वो शांति की अनुभूति कैसे कर सकता है? इसीलिए भगवत गीता में बताया कामनाओं को छोड़कर लालसा रहित, लालसा अर्थात ही लोभ, जो भी चाहिए कि इच्छाएं रहती है, वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो ये लालसा अर्थात लोभ है, जिसे लालच कहा जाता है। तो आज की दुनिया में व्यक्ति का एक नेचर हो गया है कि वो एक दूसरे को देखकर, जो बताया संगात संजायते कामक, अर्थात संग करने से ही इच्छाओं की निर्मिति होती है। वास्तव में एक दूसरे के देखा देखी ही लोभ की प्रवृत्ति बढ़ते जाती है। 16वें अध्याय में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है, अध्याय 16 में, कि आज कलयुगी दुनिया में आसुरों के लक्षणों में ये बात बताई है कि आज मुझे ये मिल गया, कल ये चाहिए, वो चाहिए। इस तरह से लोभ जो है वो बढ़ते ही रहता है, और लोभ के कारण मन में शांति की अनुभूति कभी नहीं होती है। इसीलिए वैसे तो दुनिया में इस बात को लोग जानते हैं कि हर समय समाधानी होना चाहिए, संतुष्टता का भाव होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें मिला है, हमारे पास है, उसी में संतुष्ट रहते हैं तो अपने आप ही दुनिया के हिसाब से भी वो कुछ ना कुछ संतुष्टता के आधार से ही उन्हें कुछ ना कुछ सुख की अनुभूति होगी। लेकिन यहाँ भगवत गीता में जो बताया है, इस तरह का आचरण हो लालसा रहित, अर्थात लोभ को छोड़ना, लालच या लालसा को पूरी तरह से छोड़ना। ममताहीन, ममता अर्थात ही मोह ममता कहा जाता है, और मोह के लिए मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं, मोह सकल व्याधि कर मूला, अर्थात मोह जो है पदार्थों से, व्यक्तियों से, संबंधी संपर्कों से, जहाँ कहीं भी मन बुद्धि का अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, तो अनेक जगह मन बुद्धि बिखरी हुई होने के कारण उससे भी शांति की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि मन बुद्धि का बिखराव जहाँ अनेक जगह भटक रहा है। 16वें अध्याय में हमने इस बात को पढ़ा है, अनेक विचारों में भटके हुए। तो लालसा है तो भी अनेक विचारों में भटकेंगे, ममता मोह कहीं अनेक जगह जुड़ा हुआ है तो भी अनेक विचारों में भटकेंगे, और इस तरह से जहाँ विचारों में भटकते हैं तो शांति की अनुभूति कैसे हो सकती है? ऐसे ही निरंकारी भाव, निरंकारी भाव अर्थात अहंकार न हो, तो आज अगर लालसाए मोह इसको थोड़ा परसेंटेजली जीत भी ले, तो कई बार देह अभिमान के कारण अहम होता है, और ये जो अहम है, मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, देह अभिमान जो है वो अपमान जरूर कराएगा। एक तो है कि अपनी वाणी के द्वारा
स्पष्ट बोल करके किसी को डाउन करना, ये भी अहंकार हो गया। लेकिन कई बार जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि माया कोई मुख से नहीं बोलती है, एक्ट ऐसी करती है। तो अहंकार के लिए बोला है शिव बाबा ने मुरलियों में, अव्यक्त बाप दादा ने भी बोला है कि बाकी और जो विकार है उन्हें फिर भी माफी मिल जाएगी, लेकिन अहंकारी जो है उन्हें माफी नहीं मिलती है। तो इसी आधार से अहंकार तब आता है जब अति का देह भान हो। और ऐसा अभिमान जो है औरों का, चाहे वाचा से न भी अपमान करे, अपने एक्टिविटी से, वाइब्रेशन से, दृष्टि से इस तरह की कोई एक्ट करते हैं जिससे भी सामने वाले का अपमान करते हैं, तो ऐसे भी शांति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता में ये पांचों विकारों से रिलेटेड बात बताई। हमने 16वें अध्याय के कुछ श्लोक देखे थे, उसमें भी ये बात आई है। आसुरी लक्षणों में एक तो अहंकार, बल, घमंड, इस तरह की जो बातें बताई है, ऐसे अगर है तो अनेक विचारों में भटकते हैं और मन की शांति पहले है। और मन की शांति तभी अनुभव होगी जब विचारों पे कंट्रोल होगा। और ये अनेक विचारों में भटकने का कारण है मूल 5 विकार। और 5 विकारों का जो आचरण करता रहेगा तो शांति की अनुभूति कैसे कर सकता है। ये तो इस श्लोक का जो सामान्य अर्थ है वो है, ये सारे विकारों को जो छोड़ता है, लालसा रहित, ममताहीन, कामनाओं को जो यहाँ ही छोड़ देता है, वो शांति की प्राप्ति करता है। एक बार इस श्लोक के अर्थ को क्लैरिफिकेशन से ही देखते हैं। जो पुरुष सारी श्रीमत विहित सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित, ममताहीन और निरंकारी भाव का श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैष्टि की परम ब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। जो पुरुष सारी श्रीमत विहीन सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित, ममताहीन और निरहंकारी, निर्वाण, नम्र चित्त भाव का श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैष्टि की परम ब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। अब कईयों की बुद्धि में, जैसे कि सन्यासी है, वो भी इस बात को बोलते हैं कि निर्वाण धाम जाना है, पार निर्वाण चला गया, तो सोचते हैं कि इस तरह से शरीर छोड़ करके ही जो जाते हैं तब ही शांति प्राप्त हो सकती है। वास्तव में जो शांति धाम है, ऊपर 5 तत्वों से ऊपर, वहाँ तो आत्मा जड़वत होती है, वहाँ तो शांति है ही है। लेकिन वहाँ जाने के लिए भी तो जब तक निर्विकारी न बने तब तक उस परम धाम में भी कोई नहीं सकते हैं। और बाकी रही बात, इस दुनिया में ही अशांति की दुनिया है और इस अशांति की दुनिया में ही सब शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऊपर परम धाम में तो कोई शांति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो है ही शांति धाम। इसीलिए वास्तव में जो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, तुम बच्चों को परम धाम को इसी सृष्टि पर उतार लाना है। और परम धाम ही शांति धाम है। और ऐसे धाम में जहाँ बुद्धि टिकेगी तब ही शांति की अनुभूति हो सकती है। लेकिन वो करने के लिए इस अशांति की दुनिया में रहते हुए शांति की अनुभूति हो, जो बोला हुआ है यहाँ भावार्थ में, दीर्घकालीन नैष्टि की परम ब्रह्म की शांति, अर्थात ऐसी लंबे समय की, दीर्घकालीन अर्थात लगातार की, जिसे निरंतर की चिर शांति बोला जाता है। तो ऐसी स्थिर वाली शांति जो है
वो प्राप्त करने के लिए इसी दुनिया में, जिसे जीवन मुक्त अवस्था बोला जाता है, तो वो अवस्था प्राप्त करने के लिए, मन शांत करने के लिए, और जो बोला हुआ है शांति गले का हार है, लेकिन वो हम ढूंढ नहीं पा रहे। शांति अपने पास ही है, सब जानते हैं शांति गले का हार है, लेकिन उसे इमर्ज कैसे करे, तो उसका रास्ता ही भगवत गीता में बताया है कि जो पुरुष सारी श्रीमत विहीन सांसारिक भौतिक कामनाओं को, अर्थात श्रीमत के बरखिलाफी या श्रीमत विहीन, श्रीमत को छोड़ करके जो सांसारिक भौतिक कामनाएं हैं, इस दुनिया की जो विनाशी दुनिया है उसकी पंचभूतों से जुड़ी हुई, कल हमने सिलेक्टेड पॉइंट में समझा था, भौतिकता अर्थात ये जो पंचभूतों से, पंच तत्वों से जुड़ा हुआ संसार है, तो उस सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर, क्योंकि भौतिकता पंच तत्व ये विनाशी है और उससे जुड़ी हुई जो कामनाएं है वो भी अविनाशी कैसे हो सकती है, तो ऐसी जो विनाशी कामनाएं हैं उनको यहाँ ही छोड़कर जो लालसा रहित, लोभ के लिए बताया ये चाहिए वो चाहिए, लालच के लिए दुनिया में भी कहते हैं लालच बुरी भला है, बहुत बुरा है, जो बहुत पाप करवाता है। मोह के लिए बताया ममताहीन, अर्थात ही मोह जो है वो भी कहीं ना कहीं बुद्धि के अटैचमेंट के कारण अशांति दिलाता है। और निरंकारी के लिए तो बताया है निर्माण और नम्र चित्त, अर्थात निर्माण का मतलब जो मान मर्तबे से परे हो। निर्माण के दो अर्थ अव्यक्तवाणियों में बाप दादा ने बताए हैं। एक तो निर्माण वो है जिसे अपने मान मर्तबे की परवाह नहीं होती, और दूसरा निर्माण होता है जो क्रिएशन के हिसाब से निर्माण करने की भावना। यहाँ निरंकारी भाव के हिसाब से बताया है कि जिससे कोई मान मर्तबे की परवाह न हो और नम्र चित्तपना हो, झुकने के संस्कार हो, तो ऐसे भाव का जो श्रेष्ठ आचरण करता है, तो ये तभी हो सकता है जब आत्मा बिंदी की स्टेज में पूरी तरह से टिकते हैं, क्योंकि देहभान है तो उससे ये सब विकार जुड़े रहते हैं। आत्मिक स्टेज में इन विकारों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसीलिए बताया ऐसे जो सांसारिक कामनाओं को छोड़ता है और साथ में ही लालसा रहित, ममताहीन, निरहंकारी, निर्माणचित, निर्माण और नम्रचित्त भाव का आचरण, श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैष्ठिकी परम ब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। तो फिर यहाँ पुरुषार्थी जीवन में भी वो अनुभूति होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड 18वें अध्याय का 53 नंबर श्लोक देखिए, अध्याय 18 श्लोक नंबर 53। इस श्लोक में 18वें अध्याय के 53 नंबर श्लोक में भी इसी बात को और क्लियर बताया हुआ है कि इस तरह की शांति को कब प्राप्त कर सकते हैं। 18वें अध्याय का 53 नंबर श्लोक, इसमें ये बात आई है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। और इसके अर्थ में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, विनाशी देह का अहम भाव, बाहुबल, घमंड, काम विकार, क्रोध और लोभ के दूसरे रूप, भस्मसात भविष्य निर्वाह के मोह से बनी संग्रह वृत्ति को विशेषतः छोड़कर ममताहीन शांत चित्त हुआ मेरे सर्वोत्तम हीरो पाठधारी के परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है। कल के श्लोक में हमने देखा था कि जिनकी सारी कामनाएं जो है एक सागर में मिक्स हो जाती है,
तो वही शांति को पाता है। तो इसी तरह से यहाँ सागर है, या जो शिव बाबा ने बोला है तुम बच्चों को परम धाम इसी सृष्टि पर उतारना है, तो मुरलियों में शिव बाबा ने परम धाम का क्लैरिफिकेशन दिया है। शिव का जो घर है वही परम धाम है, और इस साकार सृष्टि पर सुप्रीम सोल शिव जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं, तो परम ब्रह्म ही इस साकार सृष्टि का चैतन्य परम धाम है, शांति धाम है। तो जितना जितना एक शिव बाबा दूसरा न कोई की प्रैक्टिस होगी, तो उतना ही ऐसे परम ब्रह्म की दीर्घकालीन शांति की अनुभूति हो सकती है। लेकिन वो अनुभूति के लिए ही 18वें अध्याय के 53 नंबर श्लोक में इस बात को बताया है। एक तो विनाशी देह का अहम भाव, और खास बल, घमंड, काम विकार, क्रोध और लोभ के दूसरे रूप, जो अभी के श्लोक में बताया, लालसा रहित और ममताहीन। मोह के लिए खास बताया है कि भविष्य निर्वाह के मोह से बनी संग्रह वृत्ति। तो आज की दुनिया में तो वास्तव में शिव बाबा मुरली में बोलते हैं पेट तो 2 रोटी ही मांगता है, लेकिन लोग जितना कमा रहे हैं वो केवल इसी के लिए कमा रहे हैं ताकि भविष्य के लिए जिन संबंधियों से मोह जुड़ा हुआ है उनकी भविष्य की तैयारी करने के हिसाब से संग्रह वृत्ति करते हैं, और उसके कारण ही कमाने के चलते जो बताया ये चाहिए वो चाहिए, इसके चलते ही वो अशांत रहते हैं। तो आगे बताया है ऐसे संग्रह वृत्ति को विशेषता छोड़कर ममताहीन शांत चित्त हुआ मेरे सर्वोत्तम हीरो पाठधारी के परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है। तो ऐसे जो भी इन बातों को छोड़ता है, तो वही इस तरह से जो परम ब्रह्म का परम शांति का स्थान है उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही 5वें अध्याय का 12वां श्लोक देखिए, अध्याय 5 श्लोक नंबर 12। इस श्लोक में भी ये बात बताई है। दुनिया वालों को हम इन बातों से समझा सकते हैं जो श्लोक के शुरुआत में बताया, विश्व शांति यज्ञ करते हैं, विश्व शांति सम्मेलन करते हैं, लेकिन वो शांति आ क्यों नहीं रही है? लंबे समय से ही शांति के लिए सारे लोग प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन विश्व की शांति कैसे आएगी जब तक सबकी अपनी इंडिविजुअल शांति की अनुभूति न हो। और ऐसे ही एक एक करके जब चैन जुड़े, सभी अपने में पहले शांति की अनुभूति करे, तब ही विश्व में शांति आ सकती है। लेकिन जो खुद ही 5 विकारों में जल रहे हैं, तो फिर इस तरह से जो अनेक कामनाओं में, लोभ में या मोह के कारण संग्रह वृत्ति में जुड़े हुए हैं, तो फिर शांति की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि मन में अनेक विचार लगे हुए रहते हैं। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक देखिए, इसमें ये बात बताई है जो अभी के श्लोक में भी आया, दीर्घकालीन नैष्टि की परम ब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। इस श्लोक में भी ये बात बताई है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अमाप्नोति नैष्टिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थ है, योगी पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में अनादि निश्चित कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है, परंतु अयोगी भोगी आसक्ति भरी सदा अपूर्णनीय कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो भली भांति दैहिक इंद्रियों के बंधन में बंध जाता है। अर्थात कर्मों के फलों को त्यागने वाला ही शांति को पा सकता है। यहाँ कर्म तो जो बताया कि कलयुगी दुनिया में सभी लोग कर्म कर रहे हैं, केवल इसीलिए
ताकि जहाँ भी वो देह के संबंधियों से जुड़े हुए हैं और ये देह भान के कारण 5 विकारों की निर्मित होती है और उसी की पूर्ति के लिए जुड़े हुए हैं, तो जब तक ऐसे कर्मों के फल को विकारों से जो भी कर्म करते हैं, ऐसे श्रीमत विहीन कर्मों को जब तक नहीं छोड़ते हैं और फल की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में उनको सब चाहना लगी हुई है, तो जब तक इसे नहीं छोड़ते हैं तब तक शांति को नहीं पा सकता। इसके पहले हमने 3-4 दिन पहले जो श्लोक देखा कि जो भोगी है उसमें शांति कहाँ से आएगी और अशांति वाले को सुख कहाँ से प्राप्त होगा। तो भोगी अर्थात ही 5 विकारों से जो जुड़ा हुआ है वो भोगी है, और ऐसे भोगी जो है उन्हें शांति की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसीलिए ही 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये बात बताई है कि जो कर्म फल को छोड़ते हैं तो वही शांति को प्राप्त कर सकते हैं। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक देखिए, अध्याय 12 श्लोक नंबर 12। इसमें ये बात आई है भावार्थ में। श्लोक देखिए, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागः त्यागात शांति ही अनंतरम। इसमें खास बताया है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान मंथन, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। मनन चिंतन से ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्म फल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है और त्याग के बाद तुरंत शांति मिल जाती है। तो ये सारे ही शांति से रिलेटेड ही बातें हैं। सबसे पहले तो 5 विकारों का त्याग करना है। जो भौतिक दुनिया से रिलेटेड कामनाएं हैं उनका त्याग करना है, और ऐसे छोड़ देते हैं, इन विकारी कर्मों को छोड़ देते हैं, तब ऐसे त्याग के बाद ही, कर्म फल के त्याग के बाद ही तुरंत ही शांति मिल जाती है। यहाँ शांति की परिभाषा इस श्लोक में बताई है, आत्मस्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। अर्थात जहाँ हुए मैं का पार्ट रियलाइज हो जाएगा तो वो एकदम निश्चल हो जाएंगे, अपने सीट पे सेट हो जाएंगे। ये तो ज्ञान के हिसाब से भावार्थ है, लेकिन दुनिया वालों को भी हमें इस बात को समझाना है। जो बताया ये तो व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या का स्रोत है भगवत गीता, और इसी के लिए ही वास्तव में यज्ञ किए जाते हैं या सम्मेलन किए जाते हैं। उससे भी जरूरी है जो गीता में एक शब्द आया हुआ है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः, अर्थात जिसके सारे कर्म काम विकार के संकल्प से रहित हो, तब वही ऐसों को शांति की अनुभूति हो सकती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। इस श्लोक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उसे देखेंगे। विहाय कामान्य सर्वा पुमाचरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष सारी श्रीमत विहीन सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित, ममताहीन और निरहंकारी निर्माण नम्रचित्त भाव का श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैष्ठिकी परम ब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। विहाय कामान्य सर्वा पुमाचरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः
अधिगच्छति। जो पुरुष सारी श्रीमत विहीन सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित, ममताहीन और निरहंकारी निर्माण नम्रचित्त भाव का श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैष्ठिकी परम ब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। आगे इस श्लोक से रिलेटेड है कुछ पॉइंट्स है जिसमें शांति की अनुभूति न होना अर्थात ही मन का भटकना। तो मन किस किस कारण भटकता है इसे हमें पहले देखना होगा। ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जिसे अनुभव करने के बाद ही हम शांति की अनुभूति कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मुरली तारीख है 18 मार्च 69, मुरली डेट है 18 मार्च 69। कड़ी ते कड़ी है काम, फिर लोभ मोह भी कोई कम नहीं। लोभ मोह होने से भी जैसे कि बंदर बन जाते हैं, बंदर में विकार होते हैं ना, इसलिए दिखाते भी है सूरत मनुष्य की सीरत बंदर की। पॉइंट दोबारा देखते हैं, मुरली तारीख 18 मार्च 69, कड़ी ते कड़ी है काम, फिर लोभ मोह भी कोई कम नहीं। लोभ मोह होने से भी जैसे कि बंदर बन जाते हैं, बंदर में विकार होते हैं ना, इसलिए दिखाते भी है सूरत मनुष्य की सीरत बंदर की। बंदर के लिए तो मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं, जो देखा होगा कि वो कभी भी स्थिर नहीं बैठ सकता है बंदर। सबसे ज्यादा चंचल प्राणी बंदर को दिखाया जाता है और पॉइंट में बोला हुआ है, भले ही मनुष्य की आकृति है, लेकिन आज सभी मनुष्य बंदर की तरह चंचल चलन वाले हो गए हैं। और ऐसी जहाँ विकारों से भरी हुई चलन हो तो वहाँ शांति की अनुभूति बंदर कैसे कर सकता है। इसीलिए जब तक इन विकारों को नहीं छोड़ते हैं, जो यहाँ 5 विकारों की बात आई है, तो तब ही शांति की अनुभूति हो सकती है। और मुरलियों में तो शिव बाबा ने बंदर के एग्जाम्पल दिए हैं कि लोभ कैसे होता है बंदर के अंदर, क्रोध के लिए भी बताया हुआ है, इसी तरह मोह के लिए भी बताया हुआ है कि अपने मरे हुए बच्चे को यो पेट से चिपका के ही रखता है, छोड़ता नहीं है। तो ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी अवगुण भरे हुए हैं। जब तक वो इन सांसारिक चीजों को नहीं छोड़ता है तब तक शांति की अनुभूति नहीं कर सकता है। आगे है, मुरली तारीख है 21 मार्च 76, मुरली डेट 21 मार्च 76। मोह फिर ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देते हैं। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है। 5 पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। लोभ की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पावेंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। पॉइंट दोबारा, मुरली डेट 21 मार्च 76। मोह फिर ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देते हैं। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है। 5 पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पावेंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। अगला पॉइंट है, मुरली तारीख 30 अगस्त 89, मुरली डेट 30 अगस्त 89। लोभ का भी भूत कम नहीं है, यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देते हैं।
लोभ भी बहुत पाप कराता है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। पॉइंट दोबारा, मुरली डेट 30 अगस्त 89। लोभ का भी भूत कम नहीं है, यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देते हैं। लोभ भी बहुत पाप कराता है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। तो इसमें भी बताया, ये जो विकारों को छोड़ना मुश्किल होता है वो पाप करते हैं, क्योंकि जहाँ बाप नहीं है, बाप की याद नहीं है, तभी पाप होता है। और ऐसे जहाँ पाप करते रहेंगे तो शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। आगे है, मुरली तारीख है, अव्यक्तवाणी की डेट है 24 मार्च 82, अव्यक्तवाणी डेट 24 मार्च 82। पवित्रता सुख शांति की जननी है, अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। रूहानी स्थिति में जो भी पवित्रता को खोता है उसके अंदर क्यों, क्या और कैसी उलझन होती है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी डेट है 24 मार्च 82। पवित्रता सुख शांति की जननी है, अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। रूहानी स्थिति भी जो भी पवित्रता को खोता है उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। तो उलझन है, इसका मतलब कंफ्यूजन है, अर्थात मन शांत नहीं है। तो जहाँ भी पवित्रता अर्थात निर्विकारी और विकारी भाव है तो वहाँ उलझने होगी। जो बताया पवित्रता को खोता है पुरुषार्थी जीवन में जो, तो उनके अंदर उलझने होगी। आगे का पॉइंट है, मुरली तारीख 6 मार्च 87, मुरली डेट 6 मार्च 87। तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरहंकारी है। कई बच्चों में बहुत अहंकार है। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे, उसका दंड अवस्था गिर पड़ेगी। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 6 मार्च 87। तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरहंकारी है। कई बच्चों में बहुत अहंकार है। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे, उसका दंड अवस्था गिर पड़ेगी। जैसे यहाँ बताया निरहंकारी भाव, नम्र चित्त भाव, तो इसी तरह से अहंकार अगर है तो अवस्था गिर जाती है। अगला पॉइंट है, मुरली तारीख 26 जुलाई 86, 26 जुलाई 86। बाप से कब रूठना नहीं है, रूठेंगे तो 21 जन्म की तकदीर से रूठेंगे। बड़े बड़े अच्छे महारथी भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को उठाया है, देह अहंकार आने से फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। पॉइंट दोबारा, 26 जुलाई 86। बाप से कब रूठना नहीं है, रूठेंगे तो 21 जन्म की तकदीर से रूठेंगे। बड़े बड़े अच्छे महारथी भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को उठाया है, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। इसके पहले हमने श्लोक में देखा कि जहाँ मैंने किया है ये भाव आता है
तो ऐसे कर्म के फल को भी त्यागना है। अगर नहीं त्यागते हैं तो उसमें भी अशांति की अनुभूति होगी। तो यह अहंकार तभी आता है जब मैंपन का भाव हो, देह अभिमान हो, अहम भाव हो। तो शांति के लिए इस सारी चीजों की आवश्यकता है, 5 विकारों का त्याग। तब ही परम ब्रह्म की चिर शांति की अनुभूति कर सकते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। आगे कल अगला श्लोक देखेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।